ये कहानी है एक सिंगल मदर की जो अपने 5 साल के बेटे के साथ अपार्टमेंट में रहती है और अचानक से आई बाढ़ से क्या वह उसे बचा पाएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है ऐना से, जो एक अपार्टमेंट में अपने 5 साल के छोटे बेटे के साथ रह रही है। और जैन बार बार अपनी माँ को सुबह उठा देता है क्योंकि वो स्विमिंग करना चाहता है, लेकिन ऐना उसे बार बार मना कर देती है। जैन बिस्तर पर ही तैरने का नाटक करता है और खुश हो जाता है। दोस्तों, ऐना एक सिंगल मदर है। उसके पति के साथ क्या हुआ है और ऐसा क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच कि वो साथ नहीं रहते, यह अभी बताया नहीं गया है। लेकिन किसी वजह से ऐना जैन को तैरने नहीं देती। जैन चाहता है कि आज उसकी माँ ऑफिस ना जाए और उसके साथ घर पर ही रहे। जैन ऐना से उसका आईपैड मांगता है और उस पर एक ड्राइंग बनाने लगता है। ऐना घर के काम करने लगती है, तभी उसकी माँ फ़ोन रखते ही ऐना देखती है कि उसके घर में खिड़की से पानी भरने लगा है। ऐना तीसरी मंजिल पर रहती है और फिर भी हर तरफ पानी ही पानी है। इसका मतलब है कि बाढ़ पहले ही आ चुकी है। पानी लगातार बढ़ रहा है और घर में तेज़ी से बढ़ने लगा है। ऐना इमरजेंसी अनाउंसमेंट सुनने की कोशिश करती है, तभी भारी बारिश की वजह से पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जल्दी ही तीसरी मंजिल भी डूब जाएगी। सब लोग घबराकर ऊपर की मंजिलों की ओर भागने लगते हैं। जैन जैन इतने पानी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मम्मा, हम तैर नहीं सकते क्या? बच्चे को क्या पता कि बाढ़ आ चुकी है। ऐना उसे डांटती है और सामने सारा सामान पैक करने लगती है जो ज़रूरी है। तभी ऐना को एक कॉल आता है। फ़ोन करने वाला खुद को हीजो बताता है, जो उसकी कंपनी का पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है। हीजो कहता है, आप ड्राविन कंपनी की इमोशन इंजन रिसर्च टीम का हिस्सा हैं। मैं आपकी जान बचाने आया हूँ। सब कुछ छोड़ दीजिए और सिर्फ जैन को लेकर ऊपर आ जाइए। ऐना तुरंत सब कुछ छोड़कर जैन को ढूंढने लगती है, जो डांट खाने के बाद अलमारी में छिप कर बैठ जाता है। ऐना उसे गोद में उठाकर बाहर भागती है। एक हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसीलिए ऐना सीढ़ियों की तरफ भागती है। सीढ़ियों पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए वह पीछे की तरफ से चढ़ने लगती है। जैन कहता है, मम्मा, अच्छा हुआ आपने मुझे रोका, मैं तो डूब ही जाता। रास्ते में ऐना लोगों को चीखते चिल्लाते देखती है, यहाँ तक कि पानी में लाशें भी तैर रही होती हैं। एक जगह रास्ता सामान से बंद होता है। ऐना किसी तरह गिरते गिरते बचती है। तभी हीजो वहाँ पहुँच जाता है और ऐना को पहचान लेता है। लेकिन तभी जैन ऐना की पकड़ से छूटकर एक फ्लैट में चला जाता है और अचानक गायब हो जाता है। ऐना उसे ढूंढ कोरिया भी जल्द ही डूब जाएगा। आज दुनिया का आखिरी दिन है। ऐना पूछती है, तो मुझे ही क्यों बचाया? हीजो जवाब देता है, आप यूएन के ड्राविन रिसर्च सेंटर का हिस्सा हैं। आपने इमोशन इंजन बनाया है। हम इंसान मरेंगे, लेकिन एआई से बने इंसान इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे। ऐना का अतीत दिखाते हैं। ऐना को याद आता है कि कैसे एक्सीडेंट में उसके पति ने उसे कहा था, पहले जैन को बचाओ। उस दिन के बाद ऐना ने कभी आगे चलकर ऐना को बताया जाता है कि जैन एक सिंथेटिक बच्चा है। एक दिन उसे उससे अलग किया ही जाना था। वही इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही जैन को ऐना से अलग कर दिया जाता है। उसका रास्ते में जैन को टॉयलेट जाना होता है। एक फ्लैट में रुकने वह लोग वहाँ रुकते हैं। वहाँ हाइजो और ऐना के बीच भावनाओं पर बहस होती है। हाइजो कहता है कि इंसानी भावनाएं बहुत ही स्वार्थी होती हैं। संकट में लोग सिर्फ अपने परिवार को बचाते हैं। वह बताता है कि बचपन में उसकी माँ ने उसे कैसे छोड़ दिया था। तभी गैस लीक होने लगती है और धमाके होने लगते हैं। ऐना फिसलकर पानी में गिर जाती है। जैन हाइजो के हाथ में चला जाता है। डूबते समय ऐना को याद आता है कि एक हादसे में उसके पति की मौत कैसे हुई थी। उसी वजह से वह जैन को कभी तैरने नहीं देती। आगे चलकर हमें पता चलता है कि जैन कोई साधारण बच्चा नहीं है, वह एक इमोशन इंजन से बनाया गया सिंथेटिक बच्चा है। ऐना और उसकी बॉस ने 2 बच्चे बनाए थे। ऐना को पहले से ही पता था कि एक दिन जैन उससे छीन लिया जाएगा। आखिरकार तीसरी मंजिल पर जैन को ऐना से अलग कर दिया जाता है और उसका डेटा निकाल लिया जाता है। ऐना टूट जाती है। उसे बताया जाता है कि कोई शेल्टर नहीं है, सभी इंसान मरेंगे, सिर्फ ऐना और 49 रिसर्चर्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। असल में सब कुछ एक सिमुलेशन था। ऐना मरने से पहले अपनी यादें और भावनाएं एक सिंथेटिक माँ में डालने को कहती हैं। वही माँ इस सिमुलेशन में बार बार
वही दिन जी रही होती है। हर बार ऐना जैन को ढूंढने की कोशिश करती है, लूप सीरीज नहीं है और हो उसके इतना जाती कहते है। ही हीजो को भी उसकी गोली मार दी टी-शर्ट जाती पर है। बेचारी नंबर अना बहुत बदलते रोती है दोस्तों, रहते क्या हैं। करती यह क्योंकि उसे लूप कहीं ना कहीं पता था कि ये 21,000 मेरी ही गलती है। से ज़्यादा बार चलता है। धीरे धीरे ऐना अपनी गलतियां सुधारती है, वह दूसरे की मदद करने लगती है और उसमें अलग भावनाएं अलग पैदा मुसीबत में हो जाकर जाती हैं। सामना करके ढूंढना होगा। आखिरकार जितनी वह बार वो फेल होगी 3वीं उतनी बार ये मंजिल की अलमारी में जैन को ढूंढ लेती है। ऐना रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जैन जवाब देता है, नहीं मम्मी, आपने मुझे नहीं छोड़ा था, आपने कहा था कि मैं यहीं आपका इंतज़ार करूं। यही साबित करता है कि ऐना में सच्ची मानवीय भावनाएं आ चुकी हैं। सिमुलेशन ख़त्म होता है, इंसानियत बच जाती है। अंत में हम देखते हैं कि ऐना और जैन एक रॉकेट में धरती पर करते ये लौट सब रहे कुछ। हैं, अब ये सब जहाँ होने के एक साथ नई कहानी एक अलग सा इंसानी मोड़ नस्ल लेती है। की अना अपनी टीम से बताती है शुरुआत कि होती है, उसने बच्चा जिसमें तो खो चुका दिमाग था। और अना ने दिल मरने से दोनों पहले हैं। अपने साथी रिसर्चर से बोला कि वो उसके टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि माँ में उसकी